राम राम जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर शाम के ना 6:30 बज चुके हैं और देखो दिन सा छिप गया, बादल है ना, तो सूर्यास्त होता हुआ ही दिखाई दे रहा बिल्कुल, नहीं तो चांदना सा रहता ही है इस टाइम। और हमने शाम के खाने बनाने की कर ली तैयारी। शाम के खाने में बनाई आज हमारे किचन गार्डन की तुरई, जो कि हमारे किचन गार्डन से भी। और ये देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी लग रही, लेकिन इनमें जाला नहीं पड़ा। ये खासियत है अपने घर की तुरई में, जो बाहर से लावे इतनी मोटी मोटी हो तो उनमें जाला निकला या बीज हो जा। और ये देखो, इनका सबसे सवाल, बड़ा सवाल, तुरई बनेगी बेटा। दोपहर ना लौकी के साथ तुअर की दाल बनाई थी, ये इतनी टेस्टी बननी थी, पर वो भी नहीं खाते। बस इन्हें आलू बढ़ा के दे दो। एक से दूसरे टाइम यदि मिक्स भी करके आलू फ्राई में बना लो तो कहेंगे आलू आलू रहेंगे, दाल बना लो तो दाल ही दाल रहेगी, और कुछ और सब्जी ये खाते नहीं। इस सीजन में हम ना अरवी नहीं खा के देखी इनके वजह से कि ये नहीं खाते, फिर दो दो सब्जी क्या बनावे। इनके साथ तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि आलू का रायता बना दो और कुछ और सब्जी बना दो, क्योंकि ये रायता भी नहीं खाता आलू का, पहले तो खा ले रहा था। तो चलो भाई, अब तुरई काटनी शुरू करते हैं। इनका भी सोचेंगे क्या खाओगे ये। और आज जो हमारा इवनिंग का पहला काम है, खाना बनाने से पहला काम है, वो तो निपट चुका है। कपड़ों की तय होगी और चाय वाय सबने पी ली, चाय के बर्तन भी हो गए। अब मुझे खाना बनाना बस। और बाहर चूल्हा इसलिए नहीं जलाते क्योंकि पंखड़ी आ जा इस टाइम से बाद में लाइटों पे। अब भी गेट बंद करने पड़ेंगे। और आज ना इतनी भयंकर बारिश के बाद भी 3-4 दिन की गर्मी भयंकर है। सारा दिन इतनी तेज धूप निकली लेकिन हवा नहीं थी बिल्कुल भी। और अब भी पसीने आ रहे बैठे बैठे, देख लो। बिना पंखे के तो एक सेकंड नहीं बैठा जाता। पंखा चला के बैठो तो ठीक है, सुकून मिला, लेकिन नहीं तो घोट हो रखा पूरा। तो चलो भाई, तुरई काट लेते हैं और फिर अपना खाने बनाने की तैयारी करते हैं। बच्चे तीनों के तीनों पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तीनों क्या चारों बच्चे, चारों पांचों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गुड्डू छत पे पढ़ रही क्योंकि इनकी वजह से डिस्टर्ब हो गए। और पढ़ाई वढ़ाई तो इनकी ऐसी है, जब तक खुद लेकर ना बैठो ना अपनी आंखों के सामने, तब तक तो इन्हों मान लो कि बस लारी लग रही है, किताब ले बैठे रहे। लेकिन काम वाम तो वही इतना ही करा है जितना जरूरी हो। हम लेकर बैठे हैं, कुछ याद करवावे तो याद कर ले यार, हमें हो जाएंगे हाँ मम्मी कर रहे हैं हम तो याद। और अभी ना छुट्टियों में थोड़ा सा रूटीन बिगड़ गया। दोपहर को क्या हुआ है, जब तक हमारा काम निपटा है तब तक दोपहर को 2-2:30 बज जा हमारा काम निपटाने में। तो फिर इन्हें क्या किताब इन्हें लेके बैठा है तो आड़का सा जा। और दोपहर में ये आराम नहीं करते, शाम को फिर जब तक हमारा खाने बनाने का काम निपटा है सारा 8-9 बजे तक, तब तक इन्हें आड़का सा जा, फिर ये पढ़ते नहीं। और दोपहर में जो कोशिश करे है ना कि 1-आधा घंटा इन्हें सुला दो, रात को लेट तक जाग लेंगे, वो भी नहीं करते। हमें चकमा देकर और इधर उधर निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोते, दोपहर में आराम नहीं करते। लेकिन मंडे से इनका रूटीन बैठाना पड़ेगा क्योंकि इनके एग्जाम भी है। एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो इनकी तैयारी अभी से शुरू करवाऊंगे, जब ये एग्जाम तक कर पाओगे। काफी सिलेबस है, बड़ी क्लास में आ लियो तो फारू सारू सी 3rd क्लास में थोड़ा सा होता तो सिलेबस बढ़ ही जाता है। तो चलो फटाफट से खाना वाना बना लेते हैं और कल से इनका रूटीन सुधारते हैं थोड़ा सा। तो भाई सब्जी तो मैंने काट ली थी, ये देखो तुरई काट ली और कितनी सारी होगी। और अब मैंने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में। अब मुझे इसे छोकनी, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए एक बार। कढ़ाई वारी है ना, तली ज्यादा वारी है इस कढ़ाई की। और फिर मुझे पीसने मिर्च और साबुत धनिया पाउडर, साबुत धनिया और सौंफ पाउडर, क्योंकि आज दोपहर में ना ये सुखाए थे, बाहर रख दिए थे, धूप निकली थी थोड़ी सी। और इन्हें आज ही पीस कर रख दूंगी क्योंकि वैसे ही पता नहीं लगता बारिश आ जा, फिर ये नरम आ जाएंगे रखे रखे। और मसाले जरूरी है अपनी मसालेदानी में और अपने किचन में एडवांस रखने। तो चलो भाई, तेल भी हमारा गर्म हो गया, अब इसे छोंक देते हैं।
खाना सब ने खा लिया और मसाले पिसू थी मैं, लेकिन मसाले ना अभी नरम है। माँ जी बोली कि इनमें कल की धूप और लगाइए जब इन्हें पीसिए। मगर ठीक है, अगर कल धूप निकली तो इसमें पहले इनमें धूप लगा के जो भी पिस जाएंगे। और बच्चे जो है कमरे में बैठे हैं। आज भयंकर गर्मी है, बिल्कुल उमस वाला मौसम हो रहा, हवा नहीं है बिल्कुल भी। दोपहर तक तो हवा चली 2:30-3 बजे तक, उसके बाद तो बिल्कुल घुटन वाला मौसम हो गया। ऐसा लग रहा वातावरण में भी कि ऑक्सीजन की कमी सी होगी। और एक पता नहीं क्या धुंधला धुंधला सा रहने लगा, मतलब क्लियर नहीं रहता, बिल्कुल भी साफ सा नहीं दिखाई देता मौसम में। आस पास ऐसा लगा कि धुंधला धुंधला हो रहा सारा, और इतनी बारिश होने के बावजूद भी। तो भाई कूलर में आज बर्फ वाला पानी डाल रहा ताकि उमस वाला जो है गर्मी से बचा जा सके। और अब बच्चों का कल मंडे टेस्ट है तो उनकी करवाऊंगी तैयारी। वैसे तो उन्होंने याद कर लिया, लेकिन जब तक उन्हें लिखवा कर देखती ना तब तक मुझे ना उन पर भरोसा नहीं है कि याद है या नहीं है। एक बार याद करेंगे और फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर में। लिख कर देख लेना तो एक तो स्पेलिंग वगैरह ठीक रह है। तो चलो भाई अब उनकी थोड़ी सी तैयारी करवा देती हूँ और फिर करेंगे आराम, क्योंकि कल बच्चों को जाना है स्कूल में। तो जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठेंगे। भाई सुबह का टाइम है और सुबह भी बहुत जल्दी तो अर्ली मॉर्निंग होनी रही। थोड़ा लेट हो रहा है आज, क्योंकि रात में बारिश हुई थी। आज बहुत जल्दी नहीं जाग गए हम, थोड़ा आराम से उठे। बारिश तो हमारे यहाँ अच्छी खासी हुई थी, देखो गिल्ला हो रहा होगा सड़कों पे। और बारिश होने के बाद अभी तो बंद होगी और मुझे लग रहा सूर्य देवता निकलेंगे। हाँ निकल रहे, थोड़ा सा तो बादलों में है और धूप से भी निकल रही। कपड़े भी धो के फैलाने पड़ेंगे। हालांकि बारिश अच्छी खासी हुई थी, लेकिन धूप निकल गई तो कपड़े भी धो कर डाल देंगे भाई, क्योंकि कपड़ों का भी बहुत सारा काम है। ये अंदर भर रहा, कुछ इधर टंग रहे, कुछ ये पड़े, तो सारे कपड़े धो के घेरने हैं। और कपड़ों के अलावा और भी बहुत सारा काम है भाई। मैं तो जिस दिन आया था ना उस दिन तो थोड़ी डीप से क्लीनिंग करी थी मैंने अपने रूम में, नहीं तो बस यहाँ को झाड़ू करने हैं सुबह सुबह। और बाकी नहा धो के खाना वाना बना के ड्यूटी चले जावे। और आज थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं सोच रहा कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगा मैं भी। क्लीनिंग से मतलब ये है कि देखो एक तो अलमारी में थोड़ा कूड़ा करकट वहाँ रखा, वो सफाई करूँगा। और प्रीति का तो टाइम लगा नहीं, जितने दिन में रह गई कह रही थी कि तुमने इसमें कुछ भर रखा है, ऐसा सामान बढ़िया तरह से व्यवस्थित नहीं कर रखा। तो ये सारा सामान भी मुझे कुछ व्यवस्थित सा करके रखना अलमारी का। और क्या है भाई, जैसे कूलर है हमारा, पानी भर रहा है इसमें। अब तो बारिश होगी तो पानी चलाने की ज़रूरत नहीं रहती, बस कूलर चल जा तो बढ़िया मौसम हो जा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मच्छरदानी हटा दूँ। मच्छरदानी हटा के बिस्तर से अपना व्यवस्थित कर दिया है थोड़ा सा, और कपड़े भिगा के रख दूँ। थोड़े फूल से जाएंगे तब धोऊंगा, हैं तो कई सारे, बढ़ते ही चले जाओ अगर जल्दी जल्दी नहीं धोते तो बाल्टी भर जाएगी। कपड़े तो इतने सारे हैं। कि जेब वेब से देख लूँ, पैसा टका तो नहीं है कुछ। तो भाई कपड़े सेलेक्ट कर लिए जो धोने मन में, ये ले लिए लो, और ये ले लिया सरफ भी। चलो सबसे पहले तो कपड़े भिगा दूँ अपने ये बाल्टी में, सरफ घोल के, सरफ घेर के भाई ये घोल दिया बढ़िया तरह बाल्टी में। चलो कपड़े भिगा दूँ। सबसे पहले जींस, फिर अपने लोअर, और इसके बाद अपनी शर्ट, एक यह और एक यह, और वही ये होगी 2 टी शर्ट, एक तो यह और एक यह चेन्नई वाली टी शर्ट जो चेन्नई से खरीदी थी। और बस रुमाल है, जुराब बाद में धो दूंगा। ये रहेंगे आज। कपड़े भिगा दिए थे बाल्टी में और कूलर बाहर निकाल के इसका भी पानी निकाल दिया। इसके नीचे एक छेद है, उसमें ये डांट बनती है, और इसको निकाल देते हैं तो पानी सारा निकल जाता है। अब इसको फिर से फिट कर दिया जी में, और बस इसे सुखा कर अंदर कर देंगे। ये कूलर भी इस तरफ से इसका ये पेंच खोल के और इधर की विंडो खोल के मैंने अंदर से भी साफ़ सफाई कर दी कपड़े से इसकी। अब तो मुझे लग रहा कि कम ही चलाना पड़ेगा। और अब सफाई में क्या बचा, झाड़ू करूँगा, पानी वानी डाल दूँगा, उससे पहले ये सफाई कर लूँ। लेकिन भाई भूख का टाइम हो रहा तो किचन में चले, पहले कुछ खाना वाना भी देखेंगे। और खाने के लिए आज मैंने दाल भिगा रखी, अरहर की दाल बनाऊंगे। दाल धो के और इसमें पानी डाल के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी, और इसमें हल्दी नमक मिर्च और डाल देता हूँ। 2-3 सीटियाँ लगवा दूँगा, तब तक मैं तड़का लगाने की तैयारी करूँगा। टमाटर काटूँगा, प्याज काटूँगा और लहसुन वगैरह छिलूँगा। हल्दी नमक मिर्च डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा डाल दिया तेल, क्योंकि भाई सीटी लग रहा है पानी ना बाहर निकले।
तो भाई कुकर में सीटी तो आने लगी, तब तक मैंने टमाटर प्याज भी काट कर रख दिया, मिर्ची इसमें डाल ली थी, लहसुन और छील। फ्रेंड्स एजेंसी को फ़ोन किया था भाई बाइक की सर्विस के लिए, पता लगा कि 2 बजे तक ये होगी, तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा अभी सर्विस कराने के लिए। फिलहाल मैंने अभी दाल बना कर रख दी, तड़का लगा दिया दाल में, और खाना वाना बाकी आके बनाऊंगे। कपिल तब तक अपना बना के खा लेंगे। टाइम मिल रहा तो बाइक की सर्विस वाला काम भी निपटा ही लूँ पहले। बाइक ला के खड़ी कर दी यहाँ एजेंसी पर, हो सकता पहले तो फॉर्म भरा जा रहा है यहाँ पे, कोई है भी नहीं, लड़का शायद अंदर जा रहा होगा। चलो इन्हें बुला लूँ, सबसे पहले फार्म भरवा लूँ और फिर बाइक को अंदर करूँगा, वहाँ वॉशिंग होगी और उसके बाद वर्कशॉप में जाएगी, इधर सर्विसिंग होगी। तो भाई बाइक तो धोगी और धोगा बस नंबर पर लगी। अब उधर से कोई मैकेनिक खाली होगा तो ये ऊपर जाओगी वर्कशॉप में और वहाँ पे सर्विस होगी इसकी। तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद मेरी बाइक का भी नंबर आ गया था, और ये भैया मैकेनिक लग रहे हैं सर्विस करने के लिए। तो भाई सर्विस करा ली और चलिए पेमेंट कर देते हैं एजेंसी में। बाइक सर्विस हो गई, रेडी होगी, और चलो अभी से लेकर चलते हैं अपने रूम की तरफ। इसके चक्कर में खाना वाना भी नहीं खाया था सुबह, तो यहाँ से जाके खाना वाना बनाओगे। तो ऐसा बाइक बढ़िया होगी, देखते मन लग रहा है, साफ़ सुथरी चकाचक सोहनी होगी बिल्कुल। फ्रेंड्स बाइक की सर्विस करा के आया था, और आते ही सबसे पहले तो मैंने कपड़े धोए भाई, क्योंकि सुबह से भिगा रखे थे। और देखो इतने सारे कपड़े ये हैं, आगे वाली रस्सी में इससे पीछे भी हैं 2-3 में, तो कपड़े धोकर मैंने डाल दिए फिलहाल अभी धूप में। इधर तो धो डाल लिए, 2-3 कपड़े इधर हैं, 2-3 इधर हैं, बस 2-3 अगर रह रहे हैं वे भी धो दूँगा। कपड़े धोने के बाद भाई खुद भी नहा धोएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। तो खाने में भाई दाल तो मैं सुबह बना के चला गया था, और दाल बनाई हुई तो मैंने इसमें डाली, टिफ़िन में कर ली थी दाल तो अपनी, और रोटी धरी इसमें भाई। इसके बाद चावल थोड़े से उबाल दिए मैंने दाल वाले कुकर में ही। तो ये मेरा रहेगा लंच आज। क्या वैसे तो लंच का टाइम ओवर हो रहा, सुबह से आज कुछ नहीं खाया और 3 बज रहे। अभी तो नहाऊंगा, जौन से कपड़े पहना ये भी धोऊंगा, उसके बाद खाना मिलेगा लगभग 4 बजे। तो चलिए ये थोड़े से बचे हुए काम भी निपटा लेते हैं। फ्रेंड्स 4 बजने वाले हैं भाई शाम के, और मेरे तो काम अब तक निपटे, और काम भी बस 2-3 की निपटे। एक तो बाइक की सर्विस करवाई, खाना बनाया और कपड़े धोए, बस इतना ही हुआ। जो मैं साफ सफाई कर रहा था वो तो अभी बाकी है, उसे तो चलो किसी और दिन देखेंगे। तो फिलहाल अभी खाना खा के ले आया भाई, चलो अपना खाना खा लेते हैं, और खाना खा के थोड़ी देर करेंगे भाई आराम। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।